नमस्कार, मैं डॉक्टर मानक जैन, सह आचार्य इतिहास विभाग एसपीसी राजकीय महाविद्यालय अजमेर। आज हम बीए पार्ट फर्स्ट के द्वितीय प्रश्न पत्र प्राचीन भारत का इतिहास में कुषाण वंश पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कुषाण कौन थे। कुषाण कौन थे, इस विषय में विद्वानों में अत्यधिक मतभेद है। आधुनिक विद्वान कुषाणों का पश्चिमी चीन से गोबी प्रदेश में रहने वाले यूची जाति से संबंध मानते हैं। यही मत सर्वाधिक तर्क संगत प्रतीत होता है। यूची जाति के समीप ही रहने वाली एक अन्य जाति थी हुंग नु यानी हूण ने उन पर आक्रमण किया तथा यूची जाति के शासक की हत्या करके उन्हें गोबी प्रदेश से निष्कासित कर दिया। विद्यार्थियों, यूची जाति की एक शाखा को विवश होकर नानशान की पहाड़ी में बसना पड़ा। यूची जाति की इस शाखा को छोटी यूची कहा जाता है। यूची की एक अन्य शाखा ने सरदारिया पहुंचकर वहां रह रहे शकों को परास्त किया और वहीं पर बस गए, किंतु यूची सरदारिया में अधिक समय तक न रह सके। वून सून नामक एक जाति ने हुणों की सहायता से उन पर आक्रमण किया। यूची परास्त होकर सरदारिया प्रदेश से भागने पर विवश हुए। 140 ईसा पूर्व के लगभग ताहिया यानी बैक्ट्रिया पहुंचे। ताहिया में उस समय शकों का शासन था। यूची जाति की इस शाखा ने शकों को परास्त कर बैक्ट्रिया पर अधिकार कर लिया। यहीं पर रहते हुए यूची 5 शाखाओं में विभक्त हो गई। उसमें से एक शाखा कुषाण थी। उन्होंने अपने शेष 4 शाखाओं पर विजय प्राप्त करके उनके राज्यों को अपने साम्राज्य में मिलाया। इस प्रकार यूची जाति के स्थान पर कुषाण शब्द का ही प्रयोग होने लगा। यूची जाति का सबसे पहला और शक्तिशाली शासक था कदुलकदफिसेस। इसने कुषाणों के शक्तिशाली राज्य की स्थापना की। उसने पल्लवों से काबुल ले लिया और अंसी राज्य पर विजय प्राप्त की। कपिस पर भी उसने अधिकार कर लिया। कुछ ऐसी मुद्राएं भी प्राप्त हुई है जिसमें एक और यूनानी सम्राट और दूसरी ओर कुषाण का नाम है। उसने यूनानी सम्राट हर्मियस को परास्त कर यवनों की शक्ति को नष्ट कर दिया। कदुलकदफिसेस निश्चय ही बौद्ध था। विद्यार्थियों, अपनी मुद्राओं पर उसने अपने को धर्मविद कहा है। कदुलकदफिसेस के नाम के 2 अभिलेख मिले हैं जिनसे विदित होता है कि पूर्वी गंधार तथा तक्षशिला भी उसके राज्य में शामिल थे। उसका राज्य ईरान की सीमा से सिंधु नदी तक फैला हुआ था और बुखारा तक संपूर्ण अफगानिस्तान उसके राज्य में था। ऐसा माना जाता है कि चीनी ऐतिहासिक ग्रंथों के अनुसार वह लगभग 80 वर्ष की अवस्था में है मरा। दूसरा शासक है विम कदफिसेस। कदुलकदफिसेस का उत्तराधिकारी उसका पुत्र विम या वेम कदफिसेस था। चीनी इतिहास ग्रंथों में येन काओ चेन कहा है। संभवतः भारत में कुषाण राज्य की स्थापना करने वाला विम ही था। उसकी मुद्राएं पंजाब से मथुरा तक पाई गई है। इसके अलावा पूर्वी भारत में गाजीपुर और बिहार में भी उसकी मुद्राएं मिली है। चीनी ऐतिहासिक ग्रंथ में उल्लेख है कि विम ने तिएनचू यानी भारत को जीता। मथुरा के निकट माट गांव से देवकुल की एक मूर्ति मिली है जिस पर लेख अंकित है, महाराज राजतिराज देवपुत्र कुषाण पुत्र शाही वेम तक्षम। इस साक्ष्य से निश्चित किया जा सकता है कि विम का साम्राज्य भारतीय सीमा में निश्चित ही पूर्वी उत्तर प्रदेश तक अवश्य विस्तृत था, क्योंकि कनिष्क के प्रारंभिक लेख सारनाथ और कौशाम्बी से प्राप्त हुए हैं जो निश्चय ही विम ने जीते होंगे। विम महेश्वर की उपाधि धारण करता था, अतः निश्चय ही वह शैव धर्म को मानता था। उसके सिक्कों पर त्रिशूल, नंदी, शिव की आकृति का अंकन भी उसे शैव धर्मावलंबी बताते हैं। कजुल बौद्ध हो गया और विम शैव। अतः स्पष्ट है कि कुषाण प्रारंभ से ही भारतीय संस्कृति से रंगे जा चुके थे। इति नमस्कार।